इतिहास विषय में रुचि रखने वाले सभी जिज्ञासुओं को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष प्राचीन नागपुर गढ़ के बारे में बताना चाहता हूँ कि प्राचीन नागपुर गढ़ की भौगोलिक स्थिति क्या थी, यह गढ़ कहाँ पर स्थित है और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। जो प्राचीन नागपुर गढ़ है वह जनपद चमोली के पोखरी तहसील के निकट जो पोखरी नामक स्थान पर राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज पोखरी है, उसके ऊपर जो चोटी स्थित है उस चोटी पर यह गढ़ स्थित है। वर्तमान में इस गढ़ का जो मुख्य भवन रहा होगा उस पर एक प्राचीन देवी मंदिर स्थित है और मैं समझता हूँ कि संभवतः जो यह मंदिर है यह गणपति के निवास स्थान पर ही, अर्थात जो गढ़ के अवशेष हैं, जो गढ़ का मुख्य भवन रहा होगा उसी मुख्य भवन में यह मंदिर स्थित रहा होगा। जो नागपुर गढ़ है, जैसे मैंने अभी बताया कि पोखरी तहसील के मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर दूर जो इंटरमीडिएट कॉलेज है उसके ऊपर जो वन विभाग का कार्यालय है, उस कार्यालय से एक रास्ता पहाड़ी की चोटी पर जाता है और इसी पहाड़ी की चोटी पर प्राचीन नागपुर गढ़ स्थित है। इस गढ़ में पहुंचने से पहले एक प्राचीन नाग देवता का मंदिर रास्ते में है। यद्यपि इस मंदिर को नाग देवता का मंदिर कहा जाता है, परंतु मंदिर में श्री कृष्ण की ही पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जिन्हें वासुदेव भी कहा जाता है, संपूर्ण गढ़वाल में नाग पूजा के रूप में श्री कृष्ण की ही पूजा की जाती है। और गढ़वाल में जहाँ जहाँ भी गांव-गांव में जो नाग लीला का आयोजन किया जाता है, इस नाग लीला में भी श्री कृष्ण की लीला का ही मंचन किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि श्री कृष्ण की ही नाग देवता के रूप में पूजा की जाती है। इसलिए हम जो ये प्राचीन मंदिर है, इसे यदि हम वासुदेव मंदिर कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति या कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वासुदेव श्री कृष्ण का ही दूसरा नाम है और नाग पूजा के रूप में भी श्री कृष्ण की ही पूजा की जाती है। और इस मंदिर में भी भगवान विष्णु की या वासुदेव की जो मूर्ति स्थित है, उससे भी यही स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण वासुदेव की पूजा ही नाग देवता के रूप में की जाती रही है। जो यह नागपुर गढ़ है, इस मंदिर से ऊपर जाकर वह गढ़ स्थित है। इस गढ़ के बारे में विद्वानों ने बहुत अधिक तो नहीं लिखा है, परंतु जब हमने इस गढ़ का अवलोकन किया तो हमने पाया कि वास्तव में यह गढ़ एक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। यद्यपि आज इस गढ़ के इर्द गिर्द या इस गढ़ में बांज, बुरांस और अन्य जो वृक्ष हैं उनका एक घना जंगल पनप चुका है, परंतु जब यह गढ़ अपने चरमोत्कर्ष पर अर्थात अपनी विकसित स्थिति में रहा होगा
तो निश्चित ही यह गढ़ एक भव्य स्वरूप में स्थित रहा होगा, क्योंकि यह गढ़ कार्तिकेय स्वामी का जो मंदिर है क्रौंच पर्वत पर, उसके निकट स्थित है। और कई विद्वानों का यह भी मानना है कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों में जो कार्तिकेयपुर का उल्लेख आया है, वह कार्तिकेयपुर निश्चित ही कार्तिकेय स्वामी मंदिर के इर्द गिर्द कहीं स्थित रहा होगा। ऐसे में मन में अचानक एक प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा तो नहीं कि यही नागपुर गढ़ जो है प्राचीन कार्तिकेयपुर रहा हो। मैं थोड़ा कार्तिकेयपुर के विषय में बताना चाहूँगा। पांडुकेश्वर में जो 4 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, उनमें 2 ताम्रपत्र ललित सूर्यदेव के हैं, एक पद्मट देव का है तथा एक सुभिक्षराज देव का। और इन शासकों ने कार्तिकेयपुर का उल्लेख राजधानी के रूप में किया है। यद्यपि सुभिक्षराज देव ने कार्तिकेयपुर के स्थान पर एक सुभिक्षपुर बसाया था, परंतु जो ललित सूर्यदेव, पद्मट देव, सुभिक्षराज देव इनके पूर्वज हुए हैं, उनकी राजधानी भी कार्तिकेयपुर ही कही गई है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह कार्तिकेयपुर कहाँ पर स्थित था। इस तथ्य पर विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ विद्वान वर्तमान जोशीमठ को ही कार्तिकेयपुर मानते हैं, जबकि कई विद्वान इससे सहमत नहीं हैं। जैसे मैंने पूर्व में कहा कि कुछ विद्वान कार्तिकेयपुर की स्थिति को कार्तिकेय स्वामी मंदिर के इर्द गिर्द खोजने का प्रयास करते हैं। ऐसे में संभव है कि प्राचीन नागपुर गढ़ ही कार्तिकेयपुर रहा हो। इस पक्ष में हम जो कुछ तर्क दिए जा सकते हैं वह आपके समक्ष रख रहे हैं। नागपुर गढ़ की स्थिति कार्तिकेय के मंदिर के निकट स्थित है, अर्थात जो कार्तिकेय स्वामी का मंदिर है उसके निकट ही नागपुर गढ़ स्थित है। सुदूर, ज़्यादा दूर नहीं बल्कि नज़दीक ही एक रमणीक स्थान पर यह गढ़ स्थित है। नागपुर गढ़ एक सुंदर रमणीक स्थान पर स्थित है, जैसे कि कार्तिकेयपुर की स्थिति को अभिलेखों में माना गया है। कार्तिकेयपुर की जो स्थिति है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों में ऐसा अनुमान किया जाता है कि निश्चित ही कार्तिकेयपुर किसी रमणीक स्थान पर रहा होगा, और वास्तव में नागपुर गढ़ एक ऐसा ही रमणीक स्थान है भी। नागपुर गढ़ के आसपास एक सुंदर नगर बसने के अवशेष आज भी मौजूद हैं, जिससे लगता है कि निश्चित ही प्राचीन काल में इस गढ़ के इर्द गिर्द एक सुंदर नगर बसा रहा होगा, और संभव है वह कार्तिकेयपुर वह नगर रहा हो। यद्यपि इतिहास के कुछ विद्वान ये मानने को तैयार नहीं हैं कि कार्तिकेयपुर जोशीमठ के अतिरिक्त कहीं और रहा हो। वे ये मानते हैं कि जोशीमठ ही कार्तिकेयपुर था, क्योंकि पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों में जो वर्णन किया गया है उसमें यह उल्लिखित है कि कार्तिकेयपुर जो नगर था वह कार्तिकेयपुर विषय में था, जबकि डीसी सरकार जिन्होंने पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों का अध्ययन किया है, उनका मानना है कि जोशीमठ जो है टंकणपुर विषय में स्थित था, क्योंकि पद्मट देव के अभिलेख में यह उल्लेख किया गया है कि योशिका टंकणपुर विषय में स्थित था, और योशिका को ओगल वृत्ति वाला खेत, अर्थात उस योशिका के निकट ओगल वृत्ति वाला खेत कहा गया है, अर्थात योशिका के निकट ओगल की खेती होती थी। कई विद्वानों का मानना है कि टंकणपुर विषय भागीरथी घाटी में था,
और वे मानते हैं कि जो जिस योशिका का उल्लेख टंकणपुर विषय के अंतर्गत किया गया है वह जोशीमठ नहीं बल्कि जोशियाड़ा था। परंतु जहाँ तक मेरी जानकारी है और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जोशियाड़ा में ओगल की खेती संभव नहीं है। अतः विद्वान केवल नाम साम्य को ही महत्व देते हैं, जो कि तथ्यपरक मत नहीं है, क्योंकि जोशियाड़ा में ओगल की खेती संभव नहीं है और योशिका जिसका उल्लेख पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किया गया है वहां ओगल की खेती किए जाने का वर्णन किया गया है। इसके विपरीत कई विद्वानों द्वारा पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों में कार्तिकेयपुर विषय में उल्लिखित गोरुनासा ग्राम को कार्तिकेय स्वामी मंदिर के निकट स्थित चोपता के पास गोरुणा ग्राम माना गया है, क्योंकि ललित सूरदेव के पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में गोरुनासा नामक ग्राम का उल्लेख मिलता है और कई विद्वानों का यह मत है कि जो कार्तिकेयपुर विषय में गोरुनासा ग्राम है वह निश्चित ही कार्तिक स्वामी मंदिर के निकट स्थित चोपता जाखणी के पास स्थित गोरुणा ग्राम है। दूसरा, ललित सूरदेव के ताम्रपत्र में थपलसारी नामक 2 ग्रामों का भी उल्लेख मिलता है। इसमें यह मत व्यक्त किया जाता है कि थपलसारी जो गांव हैं संभवतः वह थपल गांव तथा सारी गांव हो सकते हैं और यह 2 गांव भी कार्तिकेय स्वामी मंदिर के निकट ही स्थित 10 जुला नामक क्षेत्र में आते हैं। तो ऐसे में यह निश्चित होता है कि कार्तिकेयपुर जो विषय था उसकी स्थिति निश्चित ही कार्तिकेय स्वामी मंदिर के इर्द गिर्द या उसके आसपास स्थित थी। अतः जब कार्तिकेयपुर विषय कार्तिकेय स्वामी मंदिर के इर्द गिर्द था तो निश्चित ही नागपुर गढ़ ही प्राचीन कार्तिकेयपुर था, ऐसा इन तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है। विद्वानों ने इस संदर्भ में जो मत दिए हैं उन पे मैं चर्चा करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जोशीमठ को जो है डीसी सरकार जो एक एक्सपर्ट हुए हैं अभिलेखों के अध्ययन के, उन्होंने ये माना है कि जोशीमठ टंकणपुर विषय में स्थित है। वो ये मानते हैं कि जोशीमठ जो है टंकणपुर विषय में स्थित है और इसलिए उनका मानना है कि जब जोशीमठ टंकणपुर विषय में है स्थित है तो वह कार्तिकेयपुर कैसे हो सकता है, क्योंकि ललित सूरदेव के 22वें वर्ष के ताम्रपत्र में कार्तिकेयपुर को कार्तिकेयपुर विषय में स्थित बताया गया है। कार्तिकेयपुर नामक प्राचीन नगर की स्थिति को अधिकांश विद्वानों ने, जैसे मैंने बताया कि किसी ने जोशीमठ या किसी ने तपोवन माना है, किंतु एपिग्राफिया इंडिका वॉल्यूम 31 1955-56 में जो पब्लिश हुआ है डीसी सरकार द्वारा, उनमें उन्होंने अपने अध्ययन में यह लिखा है कि ललित सूरदेव के 22वें वर्ष के पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में उल्लिखित थपलसारी नामक गांव कार्तिकेयपुर विषय में स्थित था, जिससे यह दिखाता है कि ललित सूरदेव की राजधानी कार्तिकेयपुर नगर के चारों ओर स्थित जो कार्तिकेयपुर विषय था वह राजधानी कार्तिकेयपुर नगर के चारों ओर स्थित था, अर्थात कार्तिकेयपुर विषय कार्तिकेयपुर नगर के इर्द गिर्द था। इस अध्ययन में यह भी स्पष्ट हुआ है कि प्राचीन कार्तिकेयपुर नगर किसी भी दशा में जोशीमठ या उसका निकटवर्ती स्थान तपोवन या अन्य नहीं हो सकता, क्योंकि पद्मठ देव के 25वें वर्ष के पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में द्रुमति नामक गांव तथा योशिका कार्तिकेयपुर के संदर्भ में इतिहासकार यशवंत सिंह कटोच का भी यही मत है कि वे लिखते हैं कि मूल राजधानी कार्तिकेयपुर की स्थिति कहाँ थी,
इस प्रश्न को दो भ्रामक विचारों ने अब तक उलझाए रखा। प्रथम, कार्तिकेयपुर और कत्यूर में नाम साम्य का आकर्षण एवं विमोहन। द्वितीय, कत्यूरी वंश की आदि राजधानी जोशीमठ मानने की कल्पना। वे लिखते हैं कि प्रथम भ्रम के संबंध में इतना कहना पर्याप्त है कि कार्तिकेयपुर कत्यूर का संस्कृति रूप नहीं है, संस्कृतिकृत रूप नहीं है, अर्थात कत्यूर को हम संस्कृतिकृत रूप में कार्तिकेयपुर नहीं कह सकते हैं। और यही अनुमान डीसी सरकार ने भी किया है। डीसी सरकार का कहना भी यही है कि कार्तिकेयपुर और कत्यूर दोनों एक नहीं है। कठोच आगे लिखते हैं कि कार्तिकेयपुर विषय में स्थित था और उसकी स्थिति अलकनंदा घाटी में किसी रमणीक स्थल पर थी जिसे कार्तिक स्वामी देवस्थल क्षेत्र में खोजा जाना चाहिए। उनकी मूल राजधानी जोशीमठ नहीं थी। आदि कार्तिकेयपुर की एकता जोशीमठ से करना अभिलेखीय साक्ष्यों के सर्वथा विरुद्ध है। ये प्रसिद्ध इतिहासकार यशवंत सिंह कठौजी का मत है। और इस संदर्भ में जो मत मैंने दिए हैं उनके संदर्भ ये मैंने नीचे दे रखे हैं। डीसी सरकार ने अपने इस अभिलेख के आधार पर, डीसी सरकार ने अपने इस अध्ययन के आधार पर अपनी बात कही है और पद्मढ़ के अभिलेख के आधार पर जो मैंने टंकणपुर की स्थिति बताई वो आपकी समक्ष रखी है। अतः मैं पुनः इस तथ्य की ओर इतिहासकारों का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि कार्तिकेयपुर को जोशीमठ मानना एक बिना तथ्यों के पर्याप्त नहीं है। अब भी इस पर पर्याप्त अध्ययन किया जाना आवश्यक है, क्योंकि जो नाम अभिलेखों में उपलब्ध हुए हैं उन नामों का तथ्यात्मक विश्लेषण और उन नामों की जो तथ्यपरक स्थिति है उसका अध्ययन किया जाना आवश्यक है। तभी हम कार्तिकेयपुर नगर की वास्तविक स्थिति को जान पाएंगे कि यह नगर वास्तव में कहाँ पर स्थित था। मेरा एक मत जो मुझे अपने भ्रमण के दौरान अनुभव हुआ और मुझे लगा कि नागपुर गढ़ की स्थिति कहीं न कहीं कार्तिकेयपुर नगर से मिलती जुलती है, यह मत मैंने आपके समक्ष रखा है। इसका विस्तृत अध्ययन और इस पे शोध अभी भी आवश्यक है और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि मैं इस विषय पर पर्याप्त शोध करूं और तब अपने मत को पुष्ट रूप से सभी के समक्ष रखूं। धन्यवाद।